हाँ जी, ये देखें, ये ठंडा हो गया है और मैंने इस पे वर्क लगा दिया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना थिक है। ये देखें, ये इस तरह से ये है। ओके, तो ये यहाँ ये ओके, मैं और ज़्यादा नहीं निकाल रही क्योंकि इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। और ठीक है, ये देखें, इस तरह से ये इसकी लुक है। ऑलराइट, तो होपफुली आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आप ये इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं मेरे पास, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे मैं एक खीर बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले खीर का मेन इंग्रेडिएंट मिल्क, शुगर, थिकनर चावल नहीं, शकरकंदी है। इसको मैं बॉईल करके मैश करूँगी और दूध उबालने रख दूँगी कि ताकि ये उबलता रहे, उबलने में आ जाए। चीनी का मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चीनी किस तरह डाल रही हूँ। 1 लीटर मिल्क दूध ले रही हूँ। अबाउट ये है 1 पाव 250 ग्राम्स शुगर है और उतने ही मैं वो ले रही हूँ ये शकरकंदी। ठीक है, ये 2 शकरकंदी मैंने वज़न की है, ये अबाउट 270 ग्राम्स है। ठीक है, तो ये है। और मैं फिर आपको इसको पकाने का पूरा तरीका दिखाती हूँ। ये दूध मैं 1 लीटर लूँगी, इसमें से शुगर को मैं कैरामलाइज करके डालूँगी ताकि उसका कलर ज़रा अच्छा आ जाए, और ये डालूँगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ। इसका छिलका क्योंकि यहाँ उबली हुई वो नहीं मिलती है, जैसे पाकिस्तान में भुनी हुई और उबली हुई मिलती है, तो यहाँ शकरकंदी उस तरह नहीं मिलती है। ये इंडिया पाकिस्तान की शकरकंदी है जो अंदर से सफ़ेद है। जो चाइनीज़ होती है वो बाहर से ये पिंक होती है बाहर से और अंदर से सफ़ेद, और जो चाइनीज़ है वो बाहर से ऑरेंज होती है और अंदर से येलो होती है। लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता है जो इसका हमारा ऑथेंटिक टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक दफ़ा येलो वाली यूज़ की थी, उससे मुझे वो मज़ा नहीं आया, उसमें टेस्ट वो चीज़ नहीं थी जो हमें बचपन से इसकी आदत है। तो मैं आपसे मिलती हूँ। इसका मैं पहले छिलका उतार के और फिर इसको मैं बॉईल करूँगी, माइक्रोवेव में इसको वो कर लूँगी, पानी डाल के बॉईल, और दूध चढ़ा दूँगी मैं यहाँ पतीली में। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं इसको मैश करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, रेशा नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें रेशा होता है। तो जब हम इसको वो करेंगे, मैश करेंगे सिव में डाल के, तो वो रेशा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ ये सब करने के बाद, आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये दूध देखिए उबलता गया है। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि शुगर को कैरामलाइज कर रही हूँ, ताकि हल्का सा इसमें कैरामलाइज शुगर डालूँगी तो उसमें ज़रा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये मेरा पैन गरम हो गया है। इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी शुगर डालूँगी, ये जो मैंने निकाली है इसमें से। ठीक है, इस ज़्यादा नहीं लूँगी, इतनी ही काफ़ी है। और ये कैरामलाइज हो जाएगी तो इसको फिर मैं दूध में बाद में मिला दूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि शकरकंदी जो है वो मैंने बॉईल कर ली है, माइक्रोवेव में ही की है। कोई 12-13 मिनट लगे हैं, अच्छी तरह बॉईल हो गई है। ये देखें, ठीक है, ये अच्छी तरह बॉईल हो गई है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी और मैश करके आपको फिर इसमें मिला लूँगी। जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं डालूँगी। और यह है कि शकरकंदी ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसलिए चीनी हो सकता है कम डालनी पड़े, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्वीट कितनी मीठी है।
शकरकंदी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो करेंगे, चेक करेंगे। वैसे तो मैंने 250 ग्राम चीनी निकाली है, लेकिन चख के देखूँगी अगर शकरकंदी काफ़ी मीठी है तो फिर मैं उसको कम डालूँगी, वरना पूरा डाल दूँगी। ठीक है, तो ये कैरेमलाइज हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। ओके जी, देखें ये मैं इसको यहाँ पे मैश कर रही हूँ, आराम से अच्छी तरह मैश हो रहा है। और क्योंकि मैंने छोटे पीसेस काटे थे और ये इसमें ज़्यादा जड़ भी नहीं है, तो बहुत दफ़ा जड़ वाली होती है, तो इसमें जड़ नहीं है ज़्यादा। तो बस ये मैं इस तरह से, गरम है अभी लेकिन मैं इसको इसी तरह से कर लेती हूँ। जो मैंने निकाली है ये सारी, ये है, इसको मैं कर रही हूँ अबाउट 270 ग्राम से ये। तो इसको मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा ये। तो ये फिर इसका फ्लेवर और थिकनेस जो है दूध में अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर बताती हूँ जी। ये मैंने ये प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि हम ये जो कैरेमलाइज है इसको मैं उस पर उतारूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, इसको एक दफ़ा ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो मैं इसको ये प्लेट में निकाल दूँगी। ये इस तरह से ये हो गया है। अब मैं इसको यहाँ ये प्लेट में निकाल रही हूँ। सॉरी, ये देखें जी, ये सारा मैंने निकाल लिया है। इसको फैला लेती हूँ। ये कैरेमलाइज नीचे तेल इसलिए लगा लिया था कि ये चिपके नहीं, आराम से ये ठंडा हो जाएगा तो इसका चूरा करके और इसमें मिलाऊंगी। ठीक है, और ये मैंने इसको मैश कर लिया है और अब मैं इसको वापस इधर दूध को इस चूल्हे पे ला के और मिलाती हूँ। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं ये डाल रही हूँ इसमें जो मैंने शकरकंदी को मैश किया है। मैंने चखी है शकरकंदी, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है और देखते हैं कितनी चीनी इसमें मिलाऊंगी। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे हमें गाय का दूध मिलता है, पाकिस्तान में हमको भैंस का दूध मिलता है जो काफ़ी थिक होता है। भैंस का दूध थिकर होता है गाय के दूध के मुकाबले में। तो अगर ये मुझे लगा इसमें जो है वो कम है, थिकनेस, क्रीमीपन कम है, तो मैं इसमें अबाउट 250 ml क्रीम भी मिला दूँगी। देखती हूँ, चेक करती हूँ, क्योंकि अक्सर यहाँ हम लोगों को खीर में क्रीम मिलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का एक तो दूध में क्रीम निकाला हुआ होता है और यहाँ वो थिक नहीं होती इतनी। तो अब मैं इसको ये पका रही हूँ और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मुंह में इसके पीसेस आए, इसलिए ये अच्छी तरह पक जाएगी तो चीनी उसके बाद डालूँगी। ये जब शकरकंदी अच्छी तरह हो जाएगी तो फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी, वरना फिर शकरकंदी और फर्दर मैश नहीं होगी। अब जितनी भी रह गई थी वो अब पकने में ये नरम हो जाएगी, मिल जाएगी इसमें। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, ये देखें, ये मैं दूध में ये कैरेमलाइज्ड शुगर जो है वो डाल रही हूँ, क्योंकि ये इस पर अच्छी तरह ये हो गया है। देखिए इसका फौरन कलर हल्का सा गोल्डन हो गया। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड, नॉट टू गोल्डन, हल्का सा गोल्डन हो गया है। ये मैंने इसमें डाल दिया है
ये देखें हल्का सा गोल्डनिश हो गया है ये। अब मैं इसमें आई थिंक मैं इसमें थोड़ा एक 250 ml क्रीम डालती हूँ, ताकि इसमें ज़रा क्रीमीपन आ जाए। ठीक है, तो आई जस्ट पुट ये फुल क्रीम है 250 ml, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ज़रा थिकनेस हो जाएगी इससे। इसमें मज़े क्या है कि इसमें आपको बादाम पिस्ता वगैरह नहीं डालना होता, ये इसी तरह इसका अपना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो ना बादाम पिस्ता डालना है, ना इसमें आपको वो क्या कहते हैं केवड़ा वगैरह या रोज़ वाटर डालना की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो ये इसी तरह ये देखें ये अच्छा हो गया। अब मैं इसमें बाकी की शुगर देखती हूँ कितनी डलती है। I'll just have a taste. I think ये पूरी डालूंगी या थोड़ी सी बचा लेती हूँ, आधी डाल या इतनी मैंने अबाउट 50 ग्राम्स बचाई है। ये इसमें मेल्ट हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और पक जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। जी, मैंने इसमें इसको अब हल्की आंच पे, जैसे हम आमतौर पे खीर पकने रख देते हैं, हल्की आंच पे पकती रहती है जब तक कि गाढ़ी हो। ये मैं उस वक्त तक मैंने थोड़ी चीनी और डाली थी, बस ये समझें अबाउट 1.5 टेबल स्पून बचा लिया है, क्योंकि मुझे इसकी मिठास अब सही लग रही है। मैं चेक एक दफ़ा और करके मैं बताती हूँ कि ज़रूरत है या नहीं है। थोड़ी सी 1 चमचा और डाल देती हूँ बस। ठीक है, अब ये चीनी क्योंकि पिघलेगी तो उससे ये ज़रा पतला होगा दूध, और फिर हल्की आंच पे इसको पकते रहने दूँगी जब तक कि ये गाढ़ी हो जाए। फिर मैं आपको जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी अच्छे प्लेट में बोल में निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं इसको अब हल्की आंच पे पकते रहने दूँगी। तो मिलते हैं फिर जब ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये मैं शक्करकंदी लाई थी अबाउट अ वीक अगो, 10 दिन पहले। और मैं अपने आलू अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ, और शक्करकंदी भी ग्रो करती हूँ। ये मैं ले आई थी, और अब इसमें ये आ गई हैं, इसके ये स्प्राउट हो गई है, ये भी अब स्प्राउट हो रहे हैं। तो अब मैं इसको जैसे आलू लगाते हैं वैसे मैं ये सब स्प्राउटेड जो हैं पीसेस इसके, ये मैं अपने गार्डन में लगा दूँगी। एंड आई गेट अ गुड अमाउंट ऑफ पोटैटोज़ एंड शक्करकंदी अच्छे अमाउंट में निकल आती है मेरे इस्तेमाल के लिए, तो अच्छी रहती है, मज़ा आता है। तो मेरे गार्डन में भी मुझे शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो ये देखें, ये मैंने कहा आपको दिखा दूं, क्योंकि अब ये ज़रा बारिशें बहुत हो रही हैं अभी यहाँ पे। अभी मैं बाहर गार्डन में काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत है और बारिश भी बहुत हो रही है। जैसे ही ज़रा सा मौसम बेहतर होगा तो ये सब गार्डन में जाएगा, और मेरे आलू भी लग जाएंगे वापस उसमें। हाँ जी, ये तैयार है खीर। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ज़रा साइड्स पे से पोंछ लूँ। ये अच्छी थिक हो गई है, और ठंडी होके और ज़्यादा थिक हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए।
लेकिन अभी ये सही है इसका कंसिस्टेंसी। और ठंडी होके ये और ज़्यादा ठंडी होगी, तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ और दिखाती हूँ आपको निकाल के। यहाँ पे ऐसे निकालो। देखें आप, ये मेरा मिट्टी का बोल है, इसमें पका भी सकते हैं। इसमें मैं ये खीर इस तरह से निकाल भी लेती हूँ। तो ये इस तरह से है। आई थिंक मुझे उलट ऐसे पलट दिया, इसमें बहुत देर लग जाएगी। मैं आपको सारा निकाल के फिर दिखाती हूँ। ओके जी, देखें ये मैंने निकाल ली है। ये नीचे खुरचन लगी हुई थी पतीली में, वो भी मैंने डाल ली है। खुरचन बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार होती है, वो डाल ली है। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इस पर ये चांदी का जो वर्क है, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन अभी लगाऊंगी तो ठीक से लगेगा नहीं, गर्म बहुत है। जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो ये आज की शकरकंदी की खीर तैयार है। आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि अगर आप बना रही हैं तो आपने बनाई तो कैसे लगी। ठीक है। ये शकरकंदी जब मौसम में होती है तो आमतौर पे उस ज़माने में बनाई जाती है। एक और चीज़, क्योंकि हमें वहाँ जो शकरकंदी बुनी हुई मिलती है वो मिट्टी में, उसमें राख में होती है बनी हुई, उसमें एक स्मोकी फ्लेवर होता है, वो यहाँ मिस होता है। क्योंकि ये तो या तो आप बॉईल करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, वो स्मोकी फ्लेवर मिस होता है। वरना अगर वहाँ पे आप लेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा आएगा। तो देखें, और ये जो कलर आया है, ये कैरमल कलर आया है चीनी को कैरमलाइज करने से, क्योंकि वरना ये अजीब वाइट होती। तो अच्छा लगता है ज़रा सा कलर आया हुआ। तो होप आपको पसंद आया होगा, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। होप टू सी यू सून विद अनदर रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये देखें, ये ठंडा हो गया है और मैंने इस पे वर्क लगा दिया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना थिक है। ये देखें, ये इस तरह से ये है। ओके, तो ये यहाँ ये ओके, मैं और ज़्यादा नहीं निकाल रही क्योंकि इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। और ठीक है, ये देखें इस तरह से ये इसकी लुक है। ऑलराइट, तो होपफुली आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।